ऑलराइट गाइस, आज हम कंपेयर करते हैं नार्जो 70 Pro 5G को Vivo T3 5G के साथ एंड देखते हैं कि अगर आपका 20,000 के अराउंड कोई बजट है तो उस बजट में आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट फोन रहेगा। तो स्टार्ट अगर प्राइसिंग से कर लेते हैं तो देखो दोनों के ही दो वेरिएंट्स आते हैं। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस 20,000 है और एक 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस 22,000 है। और ये जो प्राइसिंग है ये बिना किसी कार्ड ऑफर और बैंक डिस्काउंट के है, तो अगर बैंक डिस्काउंट वगैरह आता है तो ये प्राइसिंग और भी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम स्टार्ट अगर डिजाइन से कर लेना तो डिजाइन में काफी चीजें आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। हालांकि दोनों में ही आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने के लिए मिलेगा, नार्जो का लुक थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे जो बैक पैनल है वो ग्लास का यूज किया गया है। वहीं Vivo में जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का यूज किया गया है और यहाँ पे डायमंड कट टाइप का डिजाइन बनाया गया है। वहीं नार्जो में आपका डुअल टोन डिजाइन इस तरीके का आपको कुछ दिया गया है। दोनों ही लगभग 8 mm के अराउंड थिक है और जो नार्जो है वो थोड़ा सा हैवी है, वो 200 ग्राम वेट है और जो Vivo का है वो 190 ग्राम वेट है। वैसे ऐसे कोई दोनों ज्यादा भारी फोन नहीं है, वो 200 ग्राम वेट काफी सही होता है। इसके अलावा आपको दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना एक मेमोरी कार्ड और एक SD सिम कार्ड दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। दोनों ही में आपको IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगी जिसके अंतर्गत आपके अगर थोड़ी बहुत पानी के छींटे आते हैं, थोड़ी बहुत धूल वगैरह आती है तो उससे आपके फोन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। Realme नार्जो में आपको एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा जिससे आप अपने ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। वही सेम जैक आपको Vivo T3 5G में आपको मिसिंग देखने को मिलता है। और जो डिजाइन के जो ओवरऑल जो लुक्स है ना, जो अगर आप बोलोगे कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, जो डिजाइन होती है वो पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नार्जो का लुक पसंद आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको Vivo का लुक पसंद आए, तो वो आपकी खुद की चॉइस है आपको किसका लुक्स पसंद आता है। अब दोनों ही फोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120 Hz रिफ्रेश रेट की आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। दोनों में आपको सेंटर पंचोल दिया हुआ है। नार्जो में आपको 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, वहीं Vivo में आपको 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। और ये जो पीक ब्राइटनेस है ना, ये हाई ब्राइटनेस मोड में होता है जब आप कोई HDR कंटेंट देख रहे हो। जनरली जो ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स के आसपास है, बट ये नंबर इतना ज्यादा है कि 500 निट्स से ऊपर जितनी ब्राइटनेस होती है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। अब दोनों जो डिस्प्लेज है वो HDR10 प्लस सर्टिफाइड है, तो आप 4K 30 FPS पे आप YouTube पे HDR वीडियोस प्ले कर सकते हो। हालांकि थोड़े बहुत आपको जिटर्स वगैरह दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन T3 Vivo के फोन के पास आपको एडवांटेज है कि Vivo में जो आपका HDR सर्टिफिकेशन है वो Netflix पे भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि नार्जो में मिसिंग है। इसके अलावा दोनों में आपको नार्जो में आपको असाही ग्लास प्रोटेक्शन करके कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलती है डिस्प्ले की साइड, वहीं Vivo में आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। और जो बेजल्स है ना प्राइस के हिसाब से वो काफी कम रखे गए। इसके अलावा दोनों ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, स्पीड वगैरह अब तो काफी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, दोनों में ही काफी सही देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हो तो दोनों की डिस्प्ले काफी अच्छी है, आपको कोई भी शिकायत प्राइस के हिसाब से नहीं होगी। इसके अलावा दोनों ही में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ नहीं आते हैं, सिंपल डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है। और Realme का फोन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मतलब उसकी थिकनेस वगैरह ज्यादा है, तो मे भी यहाँ पे स्पीकर्स थोड़े से बेटर हो सकते हैं। वैसे दिक्कत आपको किसी के भी स्पीकर से नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं ना, जिसमें आपको मूवीज देखनी है, गाने सुनने हैं या फिर कुछ भी आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं, तो दोनों की डिस्प्ले स्पीकर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है इनके सॉफ्टवेयर में काफी चीजें ऊपर नीचे हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो नार्जो में आपको Realme UI 5 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, वहीं आपको Vivo T3 में FunTouchOS 14 देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन अभी लेटेस्ट Android 14 के साथ लॉन्च हुए हैं और दोनों को ही 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट देने की कंपनी ने प्रॉमिस किया है। अब FunTouchOS हो या फिर Realme UI हो, दोनों ही में आपको बहुत सारे ढेरों ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं, उल्टे सीधे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और उल्टी सीधी चीज़ों की रिकमेंडेशंस आती रहती है कि 3 पत्ती रमी सर्कल ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें आती रहती है। हालांकि Realme ने बोला है कि नार्जो जो 70 Pro है उससे उन्होंने थोड़े से ब्लोटवेयर्स कम किए हैं, बट फिर भी ब्लोटवेयर्स वगैरह आते हैं। अब अगर आप एक टेक ही हो, थोड़ा आपको टेक में नॉलेज है, तो आप इन चीज़ों को आराम से डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल या फिर ब्लॉक वगैरह कर सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो नॉर्मल जो मास कम्युनिटी होती है ना, ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ें नहीं करते और ये नोटिफिकेशंस वगैरह ये इरिटेटिंग पार्ट होता है। इसके अलावा देखो UI की बात करें तो दोनों कस्टम UI है, दोनों में फीचर्स कस्टमाइजेशन भर के हैं। डुअल ऐप्स, ऐप हाइड करना है, ऐप लॉक करना है, कुछ भी करना है, जो भी आपको एक UI से चाहिए सभी फीचर्स दोनों UI में आपको भर के मिलेंगे। किसी से भी आपको कोई भी दिक्कत फीचर्स के मामले में तो नहीं होगी। अभी आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको Realme UI पसंद आता है या FunTouchOS पसंद आता है। मेरा पर्सनली जो झुकाव है वो थोड़ा सा Realme UI की तरफ है। आप देख लीजिए, Vivo का फोन का आपको यूजर इंटरफेस पसंद आता है तो आप Vivo T3 चुनिए, नहीं तो आप नार्जो चुनिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों फोन की जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी डिफरेंस है और यही बहुत सारे लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। नार्जो 70 Pro 5G में आपको 6 नैनोमीटर बेस्ड Dimensity 7050 देखने के लिए मिलता है, वहीं Vivo T3 में आपको 4 नैनोमीटर बेस्ड Dimensity 7200 अल्ट्रा या फिर जो भी आप बोलो 7200 देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलती है, लेकिन नार्जो में UFS 3.1 स्टोरेज है, वहीं Vivo T3 के अंदर आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। अब अगर ये टेक्निकल चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक स्कोर के माध्यम से समझाता हूँ। Antutu बेंचमार्क में Realme नार्जो करीब आपका 6 लाख स्कोर कर देता है, वहीं जो Vivo का जो T3 है
ये करीब करीब आपका 7,20,000 के करीब स्कोर कर देता है। अब जो 1,20,000 का दोनों के जो स्कोर्स में जो डिफरेंस है वो मे बी आपको रियल लाइफ में इतना फर्क ना पता चले, मे बी आपको लगे कि दोनों ही फोन काफी स्मूथ है प्राइस के हिसाब से, बट जब आप गेमिंग करने जाओगे ना, थोड़ी सी हैवी गेमिंग करोगे, लाइक BGMI में दोनों ही फोन आपको 60 FPS दे देंगे, बट जब आप बात आती है ना कि कंसिस्टेंट 60 FPS कौन देगा, या फिर हम दूसरा केस मान लें जहां पे आपको 1 घंटे से ज्यादा गेमिंग करनी है, तो थोड़ी सी बेटर जो परफॉर्मेंस है वो आपको Vivo के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और वहीं पे यहाँ पे Dimensity 7200 की पावर आपको देखने के लिए मिल पाएगी। उसके अलावा जो आपके कैजुअल काम है, जो आपको दिनचर्या के काम करने हैं, जैसे फोन हो गया, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी एप्लीकेशंस दोनों फोन में काफी स्मूथ चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोनों में आपको कनेक्टिविटी के भरपूर फीचर मिल जाते हैं, सभी कनेक्टिविटी के फीचर हैं, और जरूरत के इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स हैं वो भी दोनों ही फोन में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो दोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में काफी डिफरेंस है, मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों ही में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा सेंसर बैक साइड पे दे रखा है, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आता है, बट डिफरेंस ये है कि Realme Narzo में आपको जो सेंसर है वो Sony IMX890 देखने के लिए मिलता है, जो कि 1 by 1.56 इंच का सेंसर है, तो काफी बड़ा ये सेंसर है, और यहाँ पे एपर्चर f1.9 का है। वहीं जो Vivo T3 है, यहाँ पे भी सोनी का सेंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये IMX882 सेंसर है, ये 1 by 2 इंच का सेंसर है, मतलब आधा इंच का सेंसर है, जो कि एज कम्पेयर टू Narzo ये थोड़ा सा छोटा सेंसर है, थोड़ी सी लाइट ये कम कैप्चर कर पाएगा। इसके अलावा Narzo में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है, 2 का एक डेप्थ सेंसर है। वहीं Vivo में भी देखने के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट इसमें मेन कैमरा ही काम का है। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, और तीसरा एक फ्लिकर सेंसर है, जो कि आपकी फ्लिकरिंग वगैरह थोड़ी बहुत कम करेगा, उससे क्वालिटी पे कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों ही फोन में आपको फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, और दोनों ही फोन्स के आप फ्रंट और बैक दोनों से आप फुल एचडी 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और फुल एचडी 30 FPS चाहे फ्रंट कैमरे से हो चाहे बैक कैमरे से हो, आपको दोनों ही में स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो Vivo T3 में आपको उस टाइम पे भी स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगी, बट Narzo में आपको 4K 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोनों ही जो फोन के जो कैमरा UI है वो काफी फीचर रिच है, काफी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक पोर्ट्रेट वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, डुअल व्यू वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरमा, ढेरों फीचर्स आपको दोनों ही फोन के UI में देखने को मिल जाएंगे। बट जब ग्राउंड रियलिटी बात आती है फोटोज की, तो देखो आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा, Vivo की जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग रहती है फोटोज या वीडियोस के लिए, वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहती है। Vivo हमेशा से फोटोज या फिर कैमरा की तरफ टारगेटेड है, Realme उतना टारगेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू Vivo। तो जो फोटोज में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। Vivo के फोटोज में भी बेटर आए, बट सॉफ्टवेयर अपडेट जब दोनों फोन्स में परफेक्टली आ जाएंगे तो Realme Narzo के भी काफी आसपास फोटोज वगैरह निकलने के लिए मिल जाएंगे। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि 4K में आपको स्टेबलाइजेशन T3 में मिल जाती है, Narzo में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर आपको कैमरे के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप इनका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू वगैरह चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट सर्विस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बैटरी की बात कर लेते हैं। देखो अभी के टाइम पे बहुत बेसिक हो गया है, हर फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, इन फोन्स में भी वही सेम है। चार्जिंग के लिए आपको Narzo में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग है, Vivo में आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है। Narzo करीब 0 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, Vivo 10 मिनट आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, करीब 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और बैटरी बैकअप का सीन ऐसा है कि दोनों ही फोन लगभग आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देंगे, और दोनों ही में आपको ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरे दिन की बैटरी लाइफ आपको आसानी से मिल जाएगी। और रही बात सर्विसिंग की, तो देखो Realme की सर्विसिंग काफी अच्छी है, मतलब ठीक है, मतलब जो भी है जैसी भी है। Vivo की सर्विसिंग स्लाइटली बेटर है, ये होम डिलीवरी और होम पिकअप एंड डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं। और अगर आपको सर्विस के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है तो आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, आप अपने एरिया का सर्विस सेंटर वगैरह चेक कर लीजिए, कितनी दूरी पे क्या तरीके की वो सर्विस दे रहा है, क्योंकि सर्विस एरिया टू एरिया वेरी करती है। अब लास्टली कंक्लूजन की बात करते हैं कि 20,000 में एक्चुअल में खरीदा कौन सा जाए। देखो जो भी थी, जितनी भी चीजें थी, मैंने आपको वो सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। देखो वर्डिक्ट में यही है कि Narzo अगर आपको पर्सनली उसके लुक्स पसंद आते हैं, उसका डिजाइन पसंद आता है, या आपको स्पीकर्स वगैरह ये चाहिए थोड़े बहुत बेटर, तो आप Narzo की तरफ देख सकते हो। नहीं तो उसके अलावा आपको अगर कैमरा मैटर करता है, आपको अगर परफॉर्मेंस मैटर करती है, और आप अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के ना भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आपको Vivo T3 चुनना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर सेंस बनाएगा। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए